नमस्कार दोस्तों। चलिए, पिछले साल क्रिकेट की दुनिया में क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरह से चला है क्रिकेट का दुनिया, क्या उथल पुथल रहा, क्या अच्छा चीज रहा, क्या खराब रहा भारतीय क्रिकेट में, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय क्रिकेट का साल कैसा रहा, इस पे बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट अच्छा भी आप कह सकते हो, बुरा भी कह सकते हो। अच्छा इस मामले में कह सकते हो कि T20 में आपने जो है लगातार एशिया कप जीता या नए नए खिलाड़ियों का उभार हुआ, आपने एक तरह से रौंद डाला है पूरे वर्ल्ड को। T20 में आपने कोई सीरीज नहीं हारी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अभी तक कोई सीरीज ही नहीं हारी। 6 सीरीज खेला, 6 के 6 जीता। लग रहा है कि एग्रेशन जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। चाहे वो तिलक वर्मा हो, अभिषेक शर्मा का शुरुआत में आकर के आक्रामक होना। तिलक वर्मा जो है आपके जो बीच में आते हैं, डिफेंस भी करते हैं, मारते भी हैं, दोनों करते हैं। अगर आपने जिस भी खिलाड़ी को खिलाया, चाहे रिंकू सिंह हो या फिर कोई भी खिलाड़ी हो, बीच में हालांकि लास्ट के समय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा था, लेकिन फिर भी अब ओवरऑल देखेंगे ना तो T20 बहुत ही अच्छा गया है उसके हिसाब से आप देखें तो। लेकिन अब खराब की बात कहाँ से करें? तो इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट क्रिकेट में गौतम गंभीर की कोचिंग में कि सीनियर खिलाड़ियों को मतलब रिटायर करवा दिया। सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो गए टेस्ट से, सिर्फ अब वो वनडे खेल रहे हैं। हालांकि चलो कम से कम वनडे खेल रहे हैं तो कम से कम हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि रोहित शर्मा विराट कोहली हम देख पाएंगे। चलो ठीक है, उन्हें देख लेंगे वहाँ पे। और अब लास्ट के समय में उन्होंने जो 2 सीरीज खेली, विराट कोहली जिस तरह से खेल रहे हैं, अभी जो घरेलू टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो उसका जो 100 सेंचुरी वाला था ना, अगर वर्ल्ड कप के बाद, ये T20 वर्ल्ड कप जो होता है उसके बाद अगर वनडे ज़्यादा से ज़्यादा हो ना तो उसके 100 सेंचुरी भी हो सकते हैं जिस हिसाब से खेल रहे हैं। और BCCI को करना चाहिए, अगर इस तरह से अच्छे फॉर्म के साथ चल रहा है ना विराट कोहली, तो उसे करना चाहिए इस तरह की चीज़ें। और टेस्ट में आपने रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों को बिठा दिया। ठीक है भाई, ऐसे उनकी भी ऐसा कोई अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा था। जैसे ऑस्ट्रेलिया आपने गया, ऑस्ट्रेलिया में आप हार गए। नए नए एक्सपेरिमेंट करो कि भाई आक्रामक खेलना है, पूरा आक्रामक खेलना है। सुमन गिल इंग्लैंड में जाके अच्छा खेल रहे हैं, युवा टीम ने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं है। युवा टीम इंग्लैंड गई, वहाँ जाके अच्छा कर रही है, वहाँ जाके बहुत ही अच्छा कर रही है, और वहाँ जाके फाइट किया उस युवा टीम ने। लेकिन आप देख लो घर में आकर के बुरी तरीके से हार जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है अपने खिलाड़ियों पे ना। आपको कैसे खेलना ये नहीं पता। आप वही ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, 2 दिन में मैच खत्म। सवेरे कोई मैच देखने के लिए बैठा हो ना, सामने देख रहा हो, अरे वही खिलाड़ी खेल रहा है। अगर पहला ओवर देखा होगा तो लगेगा अरे वही खिलाड़ी अभी भी खेल रहा है, 0 पे खेल रहा है। ऐसा हो गया है, एक ही दिन में दोनों टीम आउट होगी। अब भारत में भी उसी तरह का हुआ था, तो उस पर तो इतना बवाल हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में इतना बवाल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। हालांकि उससे बवाल हो या ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को बहुत नुकसान हो गया, क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों का नुकसान हुआ। क्योंकि आप 5 दिन का टिकट बेचते हो, और लोग भी 5 दिन का मैच देखने के लिए जाते हैं, 1 दिन का नहीं। तो चलो ठीक है, तो ये ऐसा ही रहा भारतीय क्रिकेट का साल। कप्तानी की बात कर रहे थे। कप्तानी में आपने सुमन गिल को प्रमोट करने की कोशिश की कि उसे हर एक चीज में लाना है, आपको T20, टेस्ट, वनडे सब में लाना है। तो आपने टेस्ट में ले आया, बहुत अच्छी बात है। चलो टेस्ट में आगे के लिए, भविष्य के लिए देख लो। वनडे में आपने रोहित को अचानक से हटा दिया, जबकि अभी पास में आपका वर्ल्ड कप है। पास में आपका वर्ल्ड कप था, आप रोहित के साथ कैरी ऑन कर सकते थे, जिसने आपको जो अभी T20 का वर्ल्ड कप जिताया। पिछला वर्ल्ड कप के फाइनल में गया था वो, बिना मैच हारे। हालांकि वो लास्ट मैच ठीक है, कोई कोई मैच होता है, एक मैच हार गया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है एक मैच अगर फाइनल ही खराब चले गया तो आप जो है उसे मतलब कि बाहर कर दो, टीम से ही बाहर, कप्तानी से बाहर। भाई सुमन गिल को बनाना है, उसके साथ जैसे एक प्रोसेस होता है ना, प्रोसीजर लाते कि ट्रांजिशन एक पीरियड बनाते, ट्रांजिशन पीरियड में लाते कि भाई चलो कप्तानी वाइस कैप्टन दिया है, एक मैच में आधा दे रहे हो, उसे प्रैक्टिस करवा रहे हो, इस तरह कि कम से कम एक्सपीरियंस मिलता। ठीक है, हालांकि अभी रोहित शर्मा है तो वनडे में हो सकता है कि एक्सपीरियंस अभी भी मिल जाए, जैसे कि धोनी ने किया था विराट कोहली के साथ कि कप्तानी से हट करके विराट कोहली को मतलब प्रमोट करते रहे और आगे बढ़ाते रहे। तो हो सकता है कि वहाँ पे वनडे में हो जाए। लेकिन T20 में आपने क्यों लाया? T20 में तो इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपने मतलब किसी खिलाड़ी को तो ऐसे कर दिया कि बिठा दिया सुमन गिल के कारण। आपका पूरा का पूरा रिदम बिगड़ गया। जितेश शर्मा को तो पता नहीं किस कारण से बाहर कर दिया। तो चलो ये सब चीज़ें, चलिए उस पर तो अलग से वीडियो बनाया जा सकता है कि आपने क्या खराबी, क्या क्या अच्छा किया। लेकिन ठीक है, तो ये चीज़ें चलिए पूरा रोहित और विराट ने जिस पे कि मतलब कि इस तरह से लगाया गया कि जैसे अब तो वो बूढ़े हो गए, अब कुछ नहीं कर सकते। हालांकि लास्ट में आकर के उन्होंने एक तरह से अपने अनुभव का पूरा परिचय दिया और अपने खेल को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया कि उनमें क्या है। मतलब
जो कहते हैं ना कि भाई कि आपका जो फॉर्म है वो अस्थायी हो सकता है, फॉर्म अस्थायी हो सकता है, लेकिन आपकी जो टैलेंट है ना उसका कोई जोड़ नहीं होता, और आपने उसको दिखाया। और ठीक है, युवा खिलाड़ी हुआ, अब इसमें सुधार क्या क्या किया जा सकता है? तो पहला तो सुधार तो यही लगता है कि भाई आप टेस्ट में या तो गंभीर को कहें कि एक्सपेरिमेंट इस तरह का ना करें, टेस्ट को टेस्ट की तरह रहने दें, आक्रामक भी रहें और सुरक्षात्मक भी रहें। आपको पिच के हिसाब से, माहौल के हिसाब से आपको देखना है। 5 दिन खेलना है आपको, 2 दिन नहीं खेलना। हाँ, जीतने की कोशिश हमेशा करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है जैसे मन तैसे खेल रहे हैं, आए और जैसे मन तैसे मारना शुरू कर दिया। कुछ खिलाड़ी को वहां पे स्टेबल भी होना पड़ेगा, बॉलिंग में आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आप टेस्ट में ऑलराउंडरों की टीम नहीं बना सकते। एक ऑलराउंडर है, ठीक है, अगर ठीक है कोई बैट्समैन, प्योर बैट्समैन अगर थोड़ा बहुत बॉलिंग कर लेता है वो अलग चीज़ है, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत 1-2 ओवर, जब लास्ट के 80 ओवर के बाद बॉल चेंज के समय होता है ना कि थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए, उस समय के लिए आप करवा सकते हो, बीच में देने का कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ऑलराउंडर वाली टीम बनाने का कोई मतलब नहीं होता। टेस्ट फिर टेस्ट होगा ही नहीं। टेस्ट में बॉलर की ही महत्ता होती है, बैट्समैन की परीक्षा होती है। बैट्समैन को देखा जाता है कि बॉलर को कैसे झेलना है, क्योंकि बॉलर के पास इतना टाइम होता है कि वो आपको बार बार एक ही लेंथ पे दे करके आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे और आपको किसी न किसी बॉल पे आप उन्हें विकेट दे के जाओगे। तो ऐसी चलती है वहाँ पे। अब इसी तरह आप देख ले तो सुधार में तो आप यही कह सकते हो, टेस्ट में सुधार की बहुत ज़रूरत है। वनडे में भी ठीक है, अभी देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है। अभी वनडे वर्ल्ड कप T20 भी अभी आने वाला है फरवरी में, टीम की घोषणा कर दी गई है। नए नए खिलाड़ियों का उभार हुआ है, अर्शदीप हैं, अभिषेक हैं, तिलक वर्मा हैं, यशस्वी जायसवाल को भी आप टेस्ट में रख रहे हो, लेकिन वनडे और इधर से हटा रखा है। लेकिन देखो अभी क्या चलता है। मुकेश कुमार जो अच्छा बॉलर था, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया था, बैटिंग भी किया था उसने, उसे आपने गायब कर दिया। ठीक है, फिर जगह जगह के हिसाब से आप चेंज करना चाहते हो करो, लेकिन एक अस्थायी तो लाओ हर एक चीज़ों में। आपके पास 45 खिलाड़ी बना सकते हो, उसमें से कम 20 खिलाड़ी को तो आप नए ला सकते हो, बाद बाकी को आप फिक्स रख सकते हो, है ना। तो यही है। अब कंक्लूजन के हिसाब से देखा जाए तो क्रिकेट तो अच्छा ही रहा भारत का, अच्छा ही रहा, अच्छा बहुत ही अच्छा रहा। अब T20 में उभार के साथ रहे, टेस्ट में भी आपकी मतलब बेंच स्ट्रेंथ आपकी बहुत ही ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। लेकिन कमजोरी इस बात में रहा कि आपने नए नए एक्सपेरिमेंट करके इस बार आप पता नहीं, जो अभी जो टेस्ट का जो वर्ल्ड सीरीज चल रहा है उसमें आपकी जो पायदान है वो 6ठे नंबर पे आप हो अभी। तो हर समय जो आप लगातार, जो तीसरा बार था, 3 बार से लगातार चल रहा था, 2 बार आप फाइनल में पहुंचे, तीसरी बार आप फाइनल में पहुंचते पहुंचते हटे, वो भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज, पीछे न्यूजीलैंड सीरीज से हार करके ऑस्ट्रेलिया में भी जाके हार करके आए थे, तभी हुआ था ये। और इस बार तो अभी 6ठे स्थान पे हो, तो पता नहीं आप 2 या 3 में भी पहुंच सकते हो कि नहीं। अभी चांस तो अभी समय तो है, लेकिन आप पहुंच सकते हो कि नहीं। अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा तो लगता नहीं। आपकी वजह से तो इंग्लैंड वाली होगी, पहले भी मैंने बोल चुका है, और ये हो सकता है। तो अब अगर लास्ट में यही कहूँ तो आप अब बताओ, मैं तो यही कह रहा हूँ, मेरे पास तो ये कंक्लूजन है। आप क्या सोचते हो इस पर? आपके लिए और कौन कौन सा मोमेंट रहा पिछले साल का क्रिकेट का, वो आप मुझसे शेयर करो, कमेंट करो इस पर। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।